हाय स्टूडेंट्स। तो पहले हम लोग व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा करते थे, बहुत सारे लेक्चर्स हमने व्हाइट बोर्ड पे अपलोड कर रखा है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे, स्मार्ट बोर्ड पे चलेंगे, जिसमें आज लेक्चर को स्मार्ट बोर्ड पे स्टार्ट कर रहे हैं। पहला लेक्चर है जिसमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को हम उठाए हुए हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे जब हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देते हैं, जब पढ़ाया करते हैं क्लास में और क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देते हैं आप लोगों को, तो अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर डालते हैं। ये समझते नहीं हैं कि कब किस फॉर्मूला को अप्लाई करना है, और यही सबसे बड़ा गलत होता है। सबसे बड़ा गलती यही होता है। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। पहले तो आप स्क्रीनशॉट इसको लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार ध्यान से पढ़िए इसको और सोल्व करने का कोशिश कीजिए। अब देखिए, उतना पढ़ने के बाद ध्यान से तब देखिए हम क्या कह रहे हैं। यदि एक कण सरल रेखीय पथ पर a बराबर अल्फा टी त्वरण से गति कर रही हो तथा इसका प्रारंभिक वेग u हो, तो t समय में इसका वेग निम्न में से कौन होगा? यानी वस्तु का अंतिम वेग पूछा जा रहा है। आप लोग करते क्या हैं कि जैसे ही देखते हैं कि अच्छा प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, ओ त्वरण भी दिया हुआ है, तो लगा दो फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहीं पे आप गलती कर बैठते हैं। क्या है, पूरा डिटेल समझा रहे हैं, देखा जाए बच्चों। क्वेश्चन को आप पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखा जाए हम क्या बतला रहे हैं। ध्यान दीजिए। देखा जाए बच्चों ध्यान से। आप करते क्या है कि अंतिम वेग ओ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, बस हो गया। तो v इक्वल टू यू प्लस ए के जगह आप पुट करते हैं अल्फा टी इंटू टी, तो v इक्वल टू यू प्लस अल्फा टी स्क्वायर। वाह, कितना इजी था। ऑप्शन नंबर ए आंसर। लेकिन गलत। अब ये गलत क्यों हुआ? ऑप्शन नंबर ए तो आ गया, यहां से गलत हुआ क्यों? बात को समझिए बच्चों, हम कहना क्या चाह रहे हैं। पहले ये समझिए कि आखिर सरल रेखीय पथ पर अगर कोई वस्तु गति करती है, तो वहां पर कब हम इस सूत्र को लगाते हैं, कब ये सूत्र अप्लाई होता है, कब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है? तो देखा जाए बच्चों, जब त्वरण ए जो है कांस्टेंट है, नियत है, एक्सेलरेशन जो ऑब्जेक्ट का है वो कांस्टेंट है, नियत है, तब हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। तब इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं बच्चों? अप्लाई करते हैं। अब आप बताइए हमको, जब त्वरण नियत होता है तो हम लोग सूत्र लगाते हैं v बराबर u प्लस ए टी, एस इक्वल टू लगाते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी हम उस चीज से आपको परिचित करवा रहे हैं जो 9th में आप पढ़े हैं, है ना। जो चीज आप जानते हैं कुछ कुछ, उससे परिचित करवाएंगे आपको, तो समझ में आएगा कि अच्छा हाँ सर, इससे तो हम फेमिलियर हैं। ओके, तो त्वरण जब नियत रहता है, माइंड इट, सबसे पहला बात ये कि त्वरण जब नियत रहता है तब हम क्या करते हैं, v बराबर u प्लस ए टी लगाते हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं, v स्क्वायर बराबर लगाते हैं यू स्क्वायर प्लस 2as, और एस एन टी एच बराबर लगाते हैं हम लोग सूत्र u प्लस 2n-1 इंटू ए बाई 2। ये आप नहीं जानते होंगे शायद, ये तीनों तो अच्छे से जानते हैं आप, है ना। पूरा डिटेल चलेगा, सारे लेक्चर्स डिटेल में चलेंगे बच्चों। पहले हम बेसिक जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस रहते हैं आपके लिए, उसको हम क्लियर करते रहेंगे शॉर्ट वीडियोस में। तो बताइए कि ये है nवां समय में तय किया गया दूरी। nवें समय का मतलब क्या, कि अगर कोई वस्तु चलना स्टार्ट किया t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 10 सेकंड तक अगर गति करना प्रारंभ किया, तो t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 10 सेकंड तक वस्तु के द्वारा जो तय किया गया दूरी है वो 10 सेकंड में तय किया गया दूरी है। लेकिन 10वें सेकंड मतलब 9वां सेकंड का स्टार्टिंग और 10वें सेकंड का एंड, मतलब लास्ट 1 सेकंड में। ओह अच्छा, यह लास्ट 1 सेकंड में वस्तु के द्वारा तय किया गया दूरी, यानी nth सेकंड में वस्तु के द्वारा तय किया गया दूरी। ओके, लेकिन ये सारे सूत्र कब लगते हैं? जब वस्तु का त्वरण क्या हो? नियत हो। वस्तु का त्वरण क्या हो? नियत हो। लेकिन अब ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर जो त्वरण है वो अल्फा टी है। देखिए बच्चों, यहां पे जो त्वरण दिया हुआ है, देखिए, ओ माय गॉड,
ए इक्वल टू है अल्फा टी। अल्फा टी मतलब अल्फा तो कांस्टेंट है, लेकिन टी तो समय के साथ बदल रहा है, टी तो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि या तो डिफरेंशिएशन, या तो इंटीग्रेशन, या तो अवकलन, या तो समाकलन का यूज करते हैं। अब देखिए इसको कैसे हम लोग सोल्व करते हैं बच्चों, देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो ए बराबर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए बराबर दिया हुआ है अल्फा इंटू टी। ओके, तो अब सोचिए ए इक्वल टू आप जानते हैं, जो बताएंगे हम गति चैप्टर पढ़ाएंगे स्टार्टिंग से, तो बस अभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। बस वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और यह है तात्क्षणिक त्वरण, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो अभी फिलहाल याद रखना है बच्चों कि ए इक्वल टू होता है डीवी बाई डी टी। अब जरा देखिए तो ए इक्वल टू हम लोग पुट कर दिए डीवी बाई डी टी इक्वल अल्फा इंटू टी। हमको निकालना है भी कि टी टाइम पे वेलोसिटी जो होगा ऑब्जेक्ट का, वस्तु का जो वेग होगा टी समय पर, वो कितना होगा। अब सोचिए कि यहां से हम लोग लिखेंगे डीवी इक्वल टू अल्फा टी इंटू डी टी। अब बिना समाकलन किए, बिना इंटीग्रेशन किए तो भी का वैल्यू आएगा नहीं, जब तक इंटीग्रेशन करेंगे नहीं तो भी का वैल्यू आएगा नहीं। तो डीवी का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। अच्छी बात है, जब समय जीरो था, जब स्टार्टिंग था, तो प्रारंभिक वेग यू था। जब समय प्रारंभिक जीरो, तो वेग प्रारंभिक यू। और जब समय टी, तो टी समय पर वेग भी, टी समय पर ही वस्तु का वेग पूछ रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, टी समय पर वस्तु का वेग कितना होगा यही पूछा जा रहा है। तो बताइए डीवी का इंटीग्रेशन, बेसिक मैथमेटिक्स सारा वीडियो हम अपलोड करके रखे हुए हैं, सारा नए सिरे से भी अपलोड करेंगे, लेकिन वहां से देखिएगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हम अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, है ना, इसी चैनल पे, है ना। अब देखिए डीवी का इंटीग्रेशन भी यू से लेके भी तक, अल्फा कांस्टेंट बाहर आ गया, टी का पावर 1 है डी टी, जीरो से लेके टी तक। अच्छी बात है। अब बताइए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वाह, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन में क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और अल्फा पावर में 1 ऐड करते हैं और उसी पावर से डिवाइड करते हैं। कब, जब x का पावर n dx रहता है तो पावर में एक ऐड करते हैं, उसी पावर से डिवाइड करते हैं। तो बताइए बच्चों t का पावर 1 है तो पावर में एक जोड़ दिए, ऐड कर दिए और उसी पावर से डिवाइड कर दिए। तो बताइए क्या, जीरो से लेके कहां तक, टी तक। अब बताइए v माइनस यू इक्वल टू अल्फा अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहां क्या किए थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे कोई पावर नहीं था तो बस अपर माइनस लोअर, और यहाँ अपर लिमिट का पावर 2 माइनस लोअर लिमिट का पावर 2। तो बताइए बच्चों क्या आ गया, v इक्वल टू यू प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2। और ये जो ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। अब आप बताइए यहाँ पे हो क्या रहा है कि त्वरण नियत अगर रहता तो डायरेक्ट सूत्र लगा देते v बराबर u प्लस एटी। त्वरण डायरेक्ट अगर नियत रहता तो डायरेक्ट सूत्र लगाते v बराबर u प्लस एटी, लेकिन नियत नहीं है तो a बराबर dv बाई dt, dt से मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन किए और इंटीग्रेशन के बाद का प्रोसेस आपके सामने है। समझ में आया होगा। यानी किसी भी चीज का कि कोई भी कॉन्सेप्ट को जब तक अच्छे से बच्चों क्लियर न रहे उस पर क्वेश्चन को ट्राई मत करो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो आज इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं।